मैं भी अपने प्यार में लिखा हूँ कुछ। मुझे प्यार है प्रकृति से। तो नदी और पहाड़, मतलब अभी कहाँ से शुरू होगा कहाँ ख़त्म ये तो मुझे भी नहीं पता। आप लोग सुनकर बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग को समझ में आए तो। जब ग्लेशियर से पिघलकर नदी जीवन की दौड़ में आगे बढ़ी, कॉलेज में आते ही नदी ने पहाड़ को देखा। पहली नज़र में ही नदी ने पहाड़ को अपना जीवन साथी चुन लिया। फिर प्यार के रेस में आगे बढ़ी। पहाड़ का हृदय था विशाल, प्यार में कहानियां बनी, दोनों के मिलन की यादें बनी। कभी झरनों सा मनमोहक तो कभी जलाशयों के जैसी अद्भुत लगी। प्यार के प्रसंग धरती और आसमान ने भी सुन लिए, मन ही मन नदी के लिए वर भी चुन लिए। जब छुट्टियों में नदी घर आई, नदी के माता पिता ने कर दी सगाई। नदी का दिल टूट गया, वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर पिताश्री ने लड़के के बारे में बोला, लड़के के पास गहराई है, वो तुमको समझेगा। पृथ्वी भी जिसके रंग से जानी जाती है, इस संसार में जिसकी बहुत ख्याति है, उसके पास लहरें हैं जो किनारों तक आती हैं। मस्त मौला अपने धुन में रहने वाला, रहस्यों का कोना दिल में छुपाकर लोगों से बात करने उसकी दिमाग चली आती है। तुम्हारा जल सागर में मिलकर जल्द ही कहलाएगा, जल्द ही के कुछ रहस्य सिर्फ तुम्हारे लिए ही होगा। रहस्यों को रहस्य रहने देना, उसका मजाक मत उड़ाना। मजाक उड़ाना तो इंसानों का काम है। इंसान को इंसान बनने में भी हजारों वर्ष बीत गए। कलयुग में इंसानों का रूप निखर गया, तन सुंदर और दिमाग से तेज मानव, मन के अंदर पाल रहा कलयुगी दानव। जब सारे संत सूफी योद्धा इंसानियत ने दानवों को धरती से भगाया, तो दानवों ने मानवों के मन में एक छोटा सा घर बनाया। इंसानियत ने इंसानों के मन में भी दानवों को ललकारा। एक बार फिर घमासान युद्ध हुआ, ना कोई हारा ना कोई जीता, दोनों ने समझौता कर लिया। दिमाग पर दैत्यों का कब्जा और दिल इंसानियत के लिए नियुक्त हुआ। इंसानियत खुश मिजाज था, शांति प्रिय था। उसने दिल में घर बनाया और खुश रहने लगा। एक बार फिर काली रात आई, दुनिया पर दिमाग ने आधिपत्य स्थापित किया। दानवों ने त्राही त्राही मचा दिया। धरती पर इंसानियत को बंदी बना लिया गया। दिल में बने घर में ही इंसानियत को यातनाएं मिलने लगी। दिल में बने घर में ही इंसानियत को यातनाएं मिलने लगी और इंसानियत को तब आज़ाद किया गया जब उसने अपने आप को दानव में परिवर्तित किया। कलयुग तो बहुत ही अद्भुत युग है। दैत्यों के मन में भी इंसानियत घात लगाए बैठी है। इंसानियत को जब भी दिखा कोई कमजोर दानव, उसको बिना लड़े हराती है। शायद इसीलिए कलयुग के इस पृथ्वी पर दैत्यों के विशाल सेना में भी कहीं कहीं इंसानियत दिख जाती है। मुझे नफरत नहीं है दैत्यों से, ना ही प्यार है इंसानियत से। मैंने प्रकृति से उधार लिया है एक इंसानी ढांचा, जो वापस प्रकृति को लौटानी है। थैंक यू। ये रिश्ते नाते, माँ बाप भाई बहन और प्यार तो इंसानों ने बनाया, तो अपनी बनाई चीज़ से इंसान खुश क्यों नहीं है? याद है वो दिन जब इंसानियत प्रकृति की गोद में खुश रहा करती थी। ये आदि मानव के ज़माने की टाइम, मतलब तब की बात हो रही है। हे प्रकृति माँ, मुझे अपनी गोद में वापस ले लो, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर रोता हूँ जब ये मानव रूपी दानव तुम्हारे जिस्म पर प्रहार करते हैं। थैंक यू।